हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेवलिंग के न्यूमेरिकल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर चुके हैं लेवलिंग का। सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आते हैं उसको थ्योरी थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है ना। तो उसको मैं न्यूमेरिकल ख़त्म करने के बाद जस्ट आगे बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूमेरिकल बनता कैसे है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे इजीली अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोचिंग मेथड क्या होगा, कम लेंदी वाला कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारे बात पर यहाँ पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो आपकी क्वेश्चंस की मॉडल्स दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस का क्या रहा है और क्वेश्चन को कैसे कैसे पढ़ के अप्रोच करना है, और इस सारे स्टेपिंग को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप एक सर्वेयर हो, तो आपको पता करने के लिए टारगेट यहाँ पे दिया जाएगा रेडियस लेवल पता करने के लिए कि जाइए यहाँ पे कहीं एक फील्ड दे दिया जाएगा कि उस फील्ड में जाइए और सारे जगह का उस फील्ड में बहुत सारे सेलेक्टेड पॉइंट होगा, वो सारे सेलेक्टेड पॉइंट का आप रेडियस लेवल पता कीजिए। ये आपको टारगेट दिया रहेगा। आपको टारगेट क्या दिया रहेगा? टारगेट यही है, रेडियस लेवल पता करना। आपकी टारगेट जो दिया गया है रेडियस लेवल पता करने के लिए, ठीक है। ये टारगेट दे करके आपको दो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। टारगेट देने के बाद दो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, एक डंपी लेवल दिया जाएगा और दूसरा लेवलिंग स्टाफ दिया जाएगा। दोनों इंस्ट्रूमेंट को दे करके और एक फील्ड बुक दे दिया जाएगा नोट करने के लिए रीडिंग को। तो आपको फील्ड में भेज दिया जाएगा। तो आप फील्ड में जाने के बाद आप स्टार्ट करोगे रीडिंग लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आती है फील्ड में जाने के बाद कि आप रीडिंग स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे। पहला क्वेश्चन, रीडिंग लेना स्टार्ट करोगे तो कहाँ से करोगे। दूसरी बात कि आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करोगे तो कहाँ से करोगे। ये दो मेजर क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को सोल्यूशन बहुत आसान है। आपके लिए एक बेंच मार्क दिया रहेगा। जैसे ही फील्ड में जाइएगा काम करने के लिए तो आपके लिए बेंचमार्क दिया रहेगा, उसकी एलिवेशन नोन होगी और वहाँ पे रख देंगे स्टाफ को और उसके अगल बगल में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को सेट कर लेंगे और रीडिंग लेना कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही रीडिंग लेना कंटिन्यू करेंगे तो एक जगह से सारा रीडिंग नहीं लिया जा सकता है, तब जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट की, यानी डंपी लेवल को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना। तो डिफरेंट जगह पर शिफ्ट कर करके हम लोग रीडिंग लेना चालू करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर करके बहुत सारे रीडिंग हमने ऑब्जर्व करें। तो ये सारे जो रीडिंग ऑब्जर्व किए, क्या ये आरएल है? नहीं, ये आपकी ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग है, ठीक है। तो ये हमारा मिला ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग, और इस ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग के हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है आरएल। क्योंकि हमारा टारगेट दिया गया है आरएल कैलकुलेट करना। हमारा जो टारगेट दिया गया है बाबू, आरएल को कैलकुलेट करना। तो इसके हेल्प से हमको आरएल कैलकुलेट करना है। तो आरएल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड जानते हैं, यानी दो मेथड अवेलेबल हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट हिल गया था मेरा ही, डंपी लेवल हिल गया था, ठीक है ना। हाँ, तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा टारगेट दिया गया है वो टारगेट दिया गया आरएल को कैलकुलेट करना। तो आरएल कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन एनालिसिस किया था कि आरएल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। तो सर कौन मेथड का अडोप्ट करके हम आरएल पता कर सकते हैं? आप फ्री हो, किसी भी मेथड लगा करके आप आरएल फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी ये मेंशन कर देता है कि आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ही बनाओ। तो उस स्थिति में आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए, आप एक ही मेथड से बनाएंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। दूसरा कहा गया कि राइज एंड फॉल से ही बनाओ, तो उस समय भी आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, राइज एंड फॉल से ही बनाना होगा।
तो हम लोग सबसे पहले अभी तो देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन जो करेंगे वो राइज एंड फॉल से भी करेंगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से भी करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते तो आप सिर्फ और सिर्फ एक से ही करेंगे जो आपकी क्वेश्चन में मेंशन है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ आरएल पूछ रहा है, तो आपके हिसाब से जो आसान मेथड लगता है उसको यूज करके आप आरएल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएल पता करना हमारा टारगेट है। हमने मेथड को कर लिया सेलेक्ट, और हमने मेथड को सेलेक्ट कर लिया, लिखा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ आरएल्स बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हमने जो सेलेक्ट किया है वो कौन सा मेथड सेलेक्ट किया? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आरएल्स बाय, दिखाई पड़ रहा है ना, बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम लिखिएगा और ब्रैकेट में संकेत लिख दीजिएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ब्रैकेट में HI मेथड यूजिंग, दिखाई पड़ रहा ना? मेथड नहीं दिखाई पड़ रहा, मेथड यूजिंग, इतना बात लिख लीजिएगा। ठीक है ना? और लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? टेबल बनाना होगा। तो अभी टेबल बनाने के लिए सोचेंगे ही नहीं, अभी हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा टारगेट तो हो गया फिक्स आरएल निकालना, हमारा मेथड भी कर लिए सेलेक्ट कि कौन सी मेथड से आरएल से निकालना है। ये दो काम पहले आपको कर लेना है फिक्स। तीसरा हमको क्या करना है कि सोचना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या क्या चीज कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज की नोन होना जरूरी होता है, वो सारे को क्वेश्चंस में चालू करेंगे ढूंढना। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से बनाने के लिए आपके पास एक बेंचमार्क होना चाहिए जिसकी एलिवेशन नोन हो। दूसरी बात, ये सारे जो रीडिंग है वो रीडिंग में कौन रीडिंग फोर साइट है, कौन रीडिंग बैक साइट है, कौन रीडिंग इंटरमीडिएट साइट है, ये सारे चीज का पता भी करना जरूरी है, पता भी होना जरूरी है। तो ये पता करना तीसरा काम है कि पता करना क्या कि आपकी रीडिंग कौन सी फोर साइट होगी और कौन सी रीडिंग बैक साइट होगी। पहला काम क्या है? टारगेट को फिक्स करना, मेथड को सेलेक्ट करना, और उसके बाद काम है हमारा रीडिंग को पता करना कि कौन सी रीडिंग फोर साइट होगी, कौन सी रीडिंग बैक साइट होगी। क्वेश्चन पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग टेकिंग बाय द लेवलिंग, यानी जितना भी रीडिंग लिया गया लेवल इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। इफ द आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इतना, इसका मतलब, इतना कहने का मतलब आलसी नहीं आप बनिए, इतना कहने का मतलब 315 लिखा हुआ तो इसको पढ़िए। तो ये 315 जो आपके गिवन हो गया बाबू बेंचमार्क, क्या पता चल गया? बेंचमार्क, यानी पहला पॉइंट का रेडियस लेवल पता है, इससे पता चला कि ये नॉन एलिवेशन यानी बेंचमार्क पता चल गया। ठीक है, तो बेंचमार्क पता हो गया। अब हमको पता करना है कि रीडिंग कौन सी फोर साइट होगी और कौन सी रीडिंग बैक साइट होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस में वो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देन द फाइंड आउट द आरएस ऑफ द अदर पॉइंट, द पोजीशन ऑफ लेवल वाज चेंज। इसका मतलब यहाँ पे लेवल का यानी इंस्ट्रूमेंट का, यानी डंपी लेवल का, लेवल कहने का मतलब डंपी लेवल, लेवल कहने का मतलब क्या? डंपी लेवल, यानी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है बाबू। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन कर रहा है चेंज, इसका मतलब वहां पे दो रीडिंग ऑब्जर्व हो रही होगी, एक तो फोर साइड रीडिंग, दूसरी बैक साइड रीडिंग।
पहली वाली की फोर साइड रीडिंग, नई वाली की बैक साइड रीडिंग। ये बात अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ चेंज करने का मतलब आपके वहां से ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है तो दो रीडिंग होगी। तो देखिए कहाँ कहाँ इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है। तो पहला सेकंड पर चेंज किया है, सेकंड रीडिंग पर चेंज किया है, दूसरा फिफ्थ पर चेंज किया है और तीसरा 8 पर चेंज किया है। तो जहां जहां चेंज किया है वहां वहां आप हाईलाइट कर दोगे। तो हमने किया हाईलाइट, सेकंड पर चेंज किया है यानी सेकंड पोजीशन ये होगी। उसके बाद फिफ्थ पर किया है तो 1 2 3 4 5 यानी ये फिफ्थ पर चेंज किया है। उसके बाद 8 पर किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 8, यानी हमने चेंज पॉइंट को कर दिया हाईलाइट और चेंज पॉइंट को कर लिया हाईलाइट। करने से हमको पता चलेगा कि वहां पे दो रीडिंग लिए गए होंगे। पहली वाली पोजीशन की लास्ट रीडिंग इस पर और अगली नई पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग। इसकी पिछली वाली पोजीशन की लास्ट रीडिंग, अगली नई वाली पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग। इसकी पिछली वाली पोजीशन की लास्ट रीडिंग, इसकी आगे नई वाली पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग। लास्ट रीडिंग को हम बोलते हैं फोरसाइट रीडिंग यानी एफएस और इस वाले को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। देखिए बड़ा आसानी से बोलेंगे, इसकी लास्ट रीडिंग को बोलते हैं फोरसाइट रीडिंग और नई वाली पोजीशन की बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। इसकी बोलते हैं फोरसाइट रीडिंग और इसकी बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। देखिए बहुत आसान है चीज़ों को समझना। ये सारे चीज को आप खुद से एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस में ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला लास्ट रीडिंग होगा और ये वाला क्या होगा, नई पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग होगा। ये वाला क्या होगा, लास्ट रीडिंग होगा। ये वाला नई पोजीशन की क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग होगा। ये वाला लास्ट रीडिंग होगा, ये वाला नई पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग होगा। तो लास्ट रीडिंग को ही तो बोलते हैं फोरसाइट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग का ही तो बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। तो हमने फोरसाइट रीडिंग भी पता कर लिया, बैक साइड रीडिंग भी पता कर लिया। तो हम लोग ये भी पता कर लिया कि कौन कौन सा रीडिंग फोरसाइट होगी, कौन कौन सा रीडिंग बैक साइड होगी। ये वाला रीडिंग पहला रीडिंग है यानी बैक साइड रीडिंग होगा, यानी ये बैक साइड होगा, ये बैक साइड रीडिंग, ये बैक साइड रीडिंग, ये फोरसाइट रीडिंग। बाद बाकी जितने भी बच गए रीडिंग वो सारे रीडिंग होंगे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। यानी हम लोग 3 स्टेप कर लिए कंप्लीट। पहला स्टेप टारगेट है आरएल्स फाइंड आउट करना, तो उसमें सेलेक्ट कर लिए मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, लिख दिए सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ आरएल्स बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूजिंग, ठीक है ना, हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से यूज करके। तीसरा काम था बेंचमार्क को पता करना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेंचमार्क भी पता कर लिया। चौथा काम था कौन रीडिंग फोरसाइट होगी, कौन रीडिंग बैक साइड रीडिंग होगी, कौन रीडिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगी, वो भी कर लिया पता। पांचवा काम था कि हमको मतलब ये सारे का टेबुलेट फॉर्म में कर देना। तो हम पांचवा स्टेप में बढ़ रहे हैं कि टेबल के फॉर्म में इसको लाना। तो टेबल बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसे तैसे टेबल बना लीजिएगा, एक को नंबर नहीं देगा, हमको लाना है 6 नंबर, 60 के पार चलो, ठीक है ना। हम लोगों का स्टेटमेंट ही ऑफलाइन क्लासेज में रहा था 60 के पार चलो, और यही रिपीट होनी चाहिए फिर से एक बार 60 के पार चलो। मैक्सिमम स्टूडेंट लाए भी थे 60 के पार, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप लोग 60 के पार लाइए। पहले था कि ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज वही है, अंदाज नया है। देखिए हमने टेबल बना रहे हैं, बड़े आराम से इसकी समय देकर के सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला लिखेंगे स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन। स्टाफ स्टेशन वाली एक हम लोग क्या किए, बना लिए टेबल। दूसरा जो हम लोग बनाएंगे बाबू, वो बनाएंगे ऑब्जर्व रीडिंग की, ऑब्जर्व
तो ऑब्जर्व रीडिंग में तीनों मिलल है, तो हमको छांटना है बैक साइड कौन है, बैक साइड वाली रीडिंग कौन है, इंटरमीडिएट साइट वाली रीडिंग कौन है, और फोरसाइट वाली रीडिंग कौन है। ठीक है, इतना बात हम लोग को कर छांटना है। ठीक है ना, देखिए हम लोग को सबसे पहले इतना बात हम लोग को लिख देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेशन पर बात करें बाबू, तो सबसे पहला रीडिंग हमने लेना स्टार्ट करेंगे बेंचमार्क पर रख करके। तो बेंचमार्क पर रखेंगे तो पहला स्टेशन जो मिला बेंचमार्क पर रखने के बाद उसका जो पहला रीडिंग बताइए, पहला रीडिंग कहाँ पे जाएगा, बैक साइड में जाएगा कि फोर साइड में जाएगा, तो आना चाहिए जवाब कि सर बैक साइड में ही जाएगा। इसका मतलब जो 0.675 वाली जो रीडिंग आएगी बैक साइड में जाएगी। देखिए उसके बाद देखिए पहले वाले के बाद ये वाला रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट कर रहा है चेंज, यानी ये वाला होगी लास्ट रीडिंग। ये वाला जो रीडिंग होगी, ये वाला जो रीडिंग होगी बाबू, ये वाला रीडिंग होगी लास्ट रीडिंग, यही लास्ट रीडिंग होगी। यानी पहले वाला इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन की होगी लास्ट रीडिंग, और लास्ट रीडिंग को हम लोग बोलते हैं फोर साइट रीडिंग। क्या बोलते हैं, तो हमारा जो होगा, अच्छा ये वाला स्टेशन को हम पोजीशन को चेंज कर लिए स्टॉप की, तो अब आ गए दूसरा स्टेशन पर। तो दूसरा स्टेशन पर जैसे ही आए तो हमारा जो रीडिंग ऑब्जर्व हुआ ये वाला रीडिंग ऑब्जर्व हुआ। ठीक है ना, तो ये वाला रीडिंग ऑब्जर्व कितना हुआ 1.230। अच्छा 1.230 लास्ट रीडिंग है, इसीलिए फोर साइड रीडिंग होगी। देखिए और भी हम कॉलम को बना लेते हैं, और भी हम कॉलम को बना लेते हैं जिससे हमको समझना थोड़ा और आसान होगा। एक और हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपको निकालना भी होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या निकालना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना ही होगा। उसके बाद आपको टारगेट दिया गया था आरएल से निकालना, तो वो भी है। यहां पे लिखिएगा आप लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट में जो आप लोग को जो पॉइंट बचेंगे वो जगह बचते हैं, वो रिमार्क्स के लिए बचते हैं। देखिए इतना आपको टेबल बनाने आना ही चाहिए। देखिए इस वाले चीज को हम पढ़ा दिए हैं, इसीलिए इसको हम करते हैं अब इरेज। देखिए कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन क्रिस्टल सॉलिड बनेगा। ठीक है ना, एमोर्फस नहीं बनेगा, पूरी तरह से क्रिस्टल बनेगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट किए हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट पर जाने के बाद, दूसरा रीडिंग लेने के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट कर रहा है चेंज, तो यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, तो रिमार्क में लिखना होगा चेंज पॉइंट या चेंज स्टेशन। चेंज पॉइंट ही बोलिए, शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे, सीपी, या आप बोलेंगे टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, टीपी या सीपी। ठीक है ना, यहां तक हम लोग चेंज कर लिए बाबू। तो जहां कहीं भी चेंज होता है तो वहां पे दो रीडिंग ऑब्जर्व होते हैं, एक फोर साइड रीडिंग और एक बैक साइड रीडिंग। तो उसी स्टॉप पर ना दो रीडिंग था, पिछला दी वाला फिगर में देखिएगा उसी स्टॉप पर दो रीडिंग था। तो 0.75 इसी स्टॉप की स्टेशन पर होगी, और वो रीडिंग होगी, वो कौन सा, कितना रीडिंग होगा 0.750। देखिए यहां तक अपन कर लिया कंप्लीट। अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक रीडिंग ये वाला है और इसके बाद एक लास्ट रीडिंग है। तो देखिए तो ये वाला रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में आएगा, तो जवाब आंसर किया सर आएगा, क्योंकि यही लास्ट नहीं है। तो इसीलिए आते हैं तीसरा स्टेशन पर। मान के तो रेलवे स्टेशन भी चल जाना।
तिरछे जा रहा है क्या? तीसरा स्टेशन पर आइए। तो तीसरा स्टेशन पर हमको मिलेगा इंटरमीडिएट साइट। तो इंटरमीडिएट साइट में कितना है अब? 2.565, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हो गया काम खत्म। अब स्टाफ के स्टेशन चेंज करते हैं और फिर से रीडिंग लिए। तो ये हो गई यहाँ पे पहुँच गए। तो बताइए ये इसकी लास्ट रीडिंग है कि नहीं? तो लास्ट रीडिंग को हम लोग बोलते हैं कौन सा रीडिंग? फोरसाइट रीडिंग। तो फोरसाइट रीडिंग आपको मिला 2.225। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कर रहा है चेंज। क्या कर रहा है? चेंज। तो वहाँ पे दो रीडिंग, एक तो होगी पिछली वाली स्टेशन की फोरसाइट रीडिंग जो अपन लिख दिया, और नई वाली स्टेशन की बैक साइड रीडिंग जो लिखेगा। तो लिखेगा तो कितना लिखेगा? तो बोलिए कितना लिखेगा? 1.935। अब यहाँ पे 5 नंबर स्टेशन पर आते हैं। 5 नंबर प्लेटफार्म नहीं बोल दीजिएगा, 5 नंबर स्टेशन पर आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 नंबर स्टेशन यहाँ तक अपन कर लिया कंप्लीट। आते हैं 5वां नंबर स्टेशन पर। तो ये होगी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। तो ये हो गई इंटरमीडिएट साइट रीडिंग 1.835। 5वां नंबर हो गया कंप्लीट। हाँ एक बताओ, चौथा नंबर पर इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे चेंज, तो इसीलिए रखेंगे इसको चेंज पॉइंट। रिमार्क लिखते वक्त ध्यान देनी चाहिए आप लोग को। सर आप लोग बोला कीजिए। सर कैसे बोलेंगे? ऑफलाइन थोड़ी ना। आप नहीं समझ रहे हैं क्या? आपको लग रहा है ऐसा कि ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ से आगे बढ़िए। तो ये वाला हो गई आपकी लास्ट रीडिंग। क्यों? क्योंकि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हैं चेंज। तो लास्ट रीडिंग जाएगा फोरसाइट में। तो फोरसाइट में कितना आएगा वो? तो 3.220। अब ये लास्ट रीडिंग है। तो यहाँ के बाद हमारे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो रही चेंज। तो रिमार्क में लिखेंगे चेंज पॉइंट। आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग मास्टर से ज़्यादा आलसी होते हैं, तो सीपी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेंज पॉइंट हुआ, इसका मतलब इसी स्टेशन पर 2 रीडिंग होगी। तो ये वाला लिखो बैक साइड रीडिंग। तो बैक साइड वाले जगह में लिखो 3.115। देखो अब हम लोग आते हैं 7वां स्टेशन पर। यहाँ पे 7वां स्टेशन पर यानी ये वाला। अब बताओ कि ये वाला रीडिंग अंतिम रीडिंग है। जवाब नहीं से यस सर एक बात तो कोई रीडिंग उधर किया ही नहीं। तो ये रीडिंग जो आपकी होगी वो होगी फोरसाइट में चली जाएगी 2.875, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया फिनिश। डाटा को इंटर कर लिया इन टेबल। किसमें? टेबल में हम लोग इंटर कर लिया। इतना काम तक आप लोग को भी करना होगा फिनिश। और बहुत सलीके से अकबकाना नहीं है। पहला न्यूमेरिकल में समय लगेगा, लेकिन बाद बाकी न्यूमेरिकल इतना फास्ट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए आप लोग टाइम दिया कीजिए न्यूमेरिकल में, पहला न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल बनाना कर देंगे चालू, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहला स्टेप होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हमको होना चाहिए एक नॉन एलिवेशन। तो आपकी फर्स्ट पॉइंट की आरएल पता है। देखिए पहली स्टेशन की द आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट स्टेशन की आरएल हमको ऑलरेडी गिवन है। आरएल हमको कितना गिवन है? 315.00 मीटर, ठीक है ना। ये हमको गिवन है। देखिए ये गिवन है, इसका मतलब ये गिवन आरएल जो है वो किसके जैसा काम करेगा?
तो जवाब आना चाहिए कि सर बेंचमार्क के जैसा काम करेगा। अच्छा, बेंचमार्क पता हो गया, तो बताओ अगर इसी रिड्यूस लेवल बेंच को बोल रहे हैं बेंचमार्क, अगर इसी में अगर बैकसाइड जोड़ देंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। तो जवाब आना चाहिए कि यस। तो फिर से जवाब क्वेश्चन से आनी चाहिए कि सर कितने जगह पर हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा एक न्यूमेरिकल में। तो वो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस डिसाइड करेगा। जितने जगह पर चेंज पॉइंट है उतने बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां से निकाल लीजिए, पहली बार तो निकालना ही होगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां से निकालिए, तो रिड्यूस लेवल कितना है 315, 315 हो गया बेंचमार्क, प्लस बेंचमार्क में बैक साइड को जोड़ेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलता था, जो कि अपन लेक्चर में कवर कराया है। ठीक है ना। देखिए कौन कौन डाटा को लिखना है, इसको जोड़िएगा तो आपके आ जाएगा 315.675। ठीक है ना। तो देखिए यहां से हमारा निकल गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है कि रेडियस लेवल निकालना है, तो जवाब आना चाहिए कि सर रेडियस लेवल तो निकालना है हमको। तो कैसे निकलेगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर फोर साइड को घटाएंगे, क्या चीज घटाएंगे बउआ, फोर साइड को घटाएंगे। देखिए फोर साइड हमारा रीडिंग ए है, ये वाला रीडिंग फोर साइड है, अगर इसको यहां से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा अगली स्टेशन का रेडियस लेवल। तो देखिए अगली रेडियस लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, बोला जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। 315.675 माइनस 1.230 घटा दिए तो कितना आया बा 314.445। यानी ये जो हमारा निकल के आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड घटाएंगे तो अगली स्टेशन की निकलेगी रेडियस लेवल, और रेडियस लेवल हमारा निकल का 33445, यानी 314.445 इतना हमारा निकल के आया। अब बताइए रेडियस लेवल हमको पता चल गया, अब बताइए कि यहाँ पे हो रही है पॉइंट चेंज। रिमार्क हमने पहले लिख दिया है, रिमार्क यहाँ पे हो रहा है स्टेशन चेंज, इंस्ट्रूमेंट की स्टेशन चेंज कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यही वाला आरएल में लास्ट आरएल में हम लोग जोड़ देंगे बैक साइड रीडिंग। कहने का मतलब कि लास्ट आरएल बेंचमार्क के जैसा काम करेगा। तो लास्ट आरएल लिखिए 314.445 और प्लस 0.750। जैसे ही इतना किए तो हमारा कितना आया 0.750 करें तो हमारा आ गया 315.195 आया। देखिए तो हमारा जो है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब नए वाले पोजीशन की निकल गई। अब नए वाली पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गई तो हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर से वही वाले प्रोसेस को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद फिर से ये वाला इसमें चालू कर देंगे घटाना। तो देखिए ये वाला जैसे ही घटाएंगे इंटरमीडिएट साइड को यहाँ घटाएंगे तो अगली वाले रीडिंग का, अगली वाली स्टेशन का हमारा रेडियस लेवल पता चलेगा।
तो घटाइए, इसमें से घटाइए 2.565, 2.565 बराबर होगी आपके 312.63, यानी आया यहाँ से 312.63। क्या यहाँ पे चेंज पॉइंट है? तो नहीं। इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालना पड़ेगा? तो नहीं। अब क्या करेंगे, वही वाला हाइट से काम चलाएंगे। चलाओ काम। अब देखिए ये वाला को यहाँ से कर देंगे घटाना चालू, घटा दीजिए। तो फिर से 315 में से 2.225 को घटाएंगे, 2.225 को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा नए वाला पॉइंट की RL। तो हमारा निकल के आ गया बउआ 315.195 माइनस 2.225 बराबर 312.97। देखिए यहाँ तक हमको पता चल गया। अब यहाँ पे आ गया चेंज पॉइंट। अब ये वाला किसके जैसा काम करेगा बउआ? बेंचमार्क के जैसा। तो जहाँ कहीं भी चेंज पॉइंट है तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग। तो बताओ, या वही वाला पॉइंट की RL प्लस बैकसाइड रीडिंग भी करते चले जाएगा। तो बताओ 312.97 प्लस 1.935। जैसे ही इसमें जोड़ेंगे 1.935 को तो हमारा आएगा आंसर 314.905। ये हमारा मिल गया क्या? फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे ही मिला हमने फटाफट घटाना कर देंगे चालू। इसको यहाँ पे घटाएंगे तो फिर से नई वाली पोजीशन की निकल जाएगी RL। तो माइनस 1.835 जैसे ही किए वैसे ही आ गया 313.07। ठीक है। इसको अगर इतना घटाएंगे तो आएगा 313.07। अब यहाँ से फिर से इसको इसमें घटाएंगे तो फिर से हमारा आएगा, क्या आएगा देख लो आंसर, माइनस 3.220। तीन सौ चौदह 314.905। अरे यार दो और पॉइंट कैसे लिखा जाए? 314.905 माइनस 3.220 बराबर 311.685। देखिए यहाँ पे भी हमारा हो गया चेंज पॉइंट। अब बोले थे बउआ कि जहाँ कहीं भी चेंज पॉइंट हुआ वहाँ पे हमारा निकालने की जरूरत पड़ेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वही वाला रेडियस लेवल किसके जैसा काम करने लगेगा? बेंचमार्क के जैसा। तो बोले कि 311.685 प्लस इसकी बैक साइड कितनी है? 3.115। तो इसको इतना में ही जोड़िए, कितना आएगा? तो 3.115। इसका मतलब आया 314
314.8, यानी ये जो निकल के आया हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको कर देंगे चालू घटाना। जैसे ही घटाना चालू किए बाबू तो हमारा आ जाएगा, इसी में घटाओ 2.875 बराबर आया हमारा 311.925। ठीक है, ये हमारा इतना निकल गया। देखिए इतना जैसे ही निकला, ये सारा हम कैलकुलेशन बताएं तो देखिए ये सारे जो इंजन गिंजिन लग रहा है सबको हम मिटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हम समझाने के पर्पज से हम लोग ये ड्रा किए थे। ये सारे बात हम लोग लिखे हैं समझाने के पर्पज से। आप लोग इस चीज को एग्जाम में नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत गंदा देखने में लगेगा। तो इस चीज को हम मिटाते हैं और उसके बाद आप लोग को देखने में लगेगा बहुत अच्छा। तारीफ भी कीजिएगा, अच्छा नहीं भी लगेगा तो करना है ना, तारीफ करते रहना थोड़ा। टाइम पास काहे कर रहे हैं, आप जो बताना है से बताइए, हम लोग तो नहीं मिटा लेंगे। टाइम पास करना भी जरूरी होता है। समय के साथ टाइम पास करने की दर को आलसी कहते हैं। समय के साथ टाइम पास करने की दर को आलसी कहते हैं, इस गुण को आलसीपन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए, समय के साथ आप लोग भी टाइम पास कीजिए। नया इक्वेशन ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब हमको अगला काम क्या करना है, यहां तक हमने सारे पॉइंट को निकाल लिया RLs। ठीक है ना, रिमार्क भी हमने सब कुछ लिख लिया। ठीक है ना, एक रिमार्क और लिखने की कोशिश करोगे तो लिख लेगा यहाँ पे नोन RL। ये पहले से आपको क्वेश्चंस में दिया था, नोन RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट। देखिए ये सारे आपकी रिमार्क में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को क्या करना है, उसके बाद अगला काम जो करना है, समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड। तो समेशन ऑफ बैक साइड कितना होगा ये दिखना है। समेशन ऑफ बैक साइड कितना होगा, समेशन ऑफ फोर साइड कितना होगा, और दूसरी बात फर्स्ट RL कितना होगा और लास्ट RL कितना होगा। ये दोनों बात आपको पता अभी करना है। देखिए वीडियो करते हैं पॉज और समेशन ऑफ फोर साइड और समेशन ऑफ बैक साइड को करते हैं जोड़। देखिए हम लोग यहाँ तक कर लिए, समेशन निकाल लिए, समेशन ऑफ फोर साइड और सॉरी समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड, फर्स्ट RL और लास्ट RL पता कर लिए हम लोग। ये फर्स्ट RL और ये लास्ट RL। ऐसा पता इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि रिड्यूस लेवल तो पता करना टारगेट था ही, फाइंड द RL, फाइंड द RL, फाइंड हो गया RL वा। ठीक है ना, हमको आल्सो चेक करना है कि आपने जो कैलकुलेशन किया क्या सही है कि गलत है। अगर सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे। तो इसके लिए लगाते हैं अरिथमेटिक चेक। यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, हाँ अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक लगाते हैं। तो अरिथमेटिक चेक लगाने के लिए हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट RL, सॉरी बराबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट लास्ट RL माइनस, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये हमको अरिथमेटिक चेक करने के लिए ये चीज को वेरीफाई करना होगा। अगर ये इतना चीज अगर बराबर हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन किया गया वो सही है।
ठीक है। तो कैलकुलेशन को चेक कीजिए, तो समेशन ऑफ बैक साइड कितना है 6.475 माइनस यहाँ पे क्या 9.55 बराबर होना चाहिए लास्ट रीडिंग कितना है, तो लास्ट रीडिंग है 311.925 माइनस फर्स्ट रीडिंग। अच्छा फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल आप कहां से लिखें, देखो फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल, ये हो गई लास्ट आरएल, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट आरएल इतना हो गया और फर्स्ट आरएल 315.0। देखिए इसको हम करते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करते हैं तो 6.475 माइनस 9.55 बराबर आएगा बाबूआ -3.075 आया, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ -3.075, ठीक है। इतना कैलकुलेशन किए तो ये बराबर, इतना का कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है 311.925 माइनस 315.0 बराबर आएगा -3.075। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाबू कि यहाँ पे समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर हो गया लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग, और यहाँ पे लिख देंगे चेक, ठीक है ना, चेक्ड, ठीक है ना, यहाँ पे चेक हो गया और ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट 6 मार्क्स, ठीक है। देखिए तो रिड्यूस लेवल भी पता चल गया और हमारा चेक भी कर ली, हमारा यही था अप्लाई चेक। लेकिन इसी क्वेश्चंस को एक और मेथड बच गए हैं, वो है राइज एंड फॉल मेथड। तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं, राइज एंड फॉल मेथड को इसी क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुई कंप्लीट 6 मार्क्स में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, ठीक है। लोग इसी क्वेश्चंस को हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आइए कोशिश ही करते हैं। तो बड़े आराम से वही कंसेप्ट है, सब कुछ वही है, लिखेंगे आराम से। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आरएल बाय राइज एंड फॉल मेथड यूजी, या बाय लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से हो गया, ठीक है ना। इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल पता करेंगे। देखिए हमारा टारगेट यहाँ भी रिड्यूस लेवल ही है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरे काम इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन सी रीडिंग फोर साइड होगी, कौन सी रीडिंग बैक साइड होगी, कौन सी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड होगी, ठीक है। इतना बात पहचानना है। और दूसरी बात है कि राइज एंड फॉल पहचानना है, उसके बाद रिड्यूस लेवल की कॉलम बनाना है, उसके बाद रिमार्क लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे भी कुछ टेबल बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहले लिखते हैं स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन, या सिंपली स्टेशन भी लिखेंगे तो चलेगा। सिंपली स्टेशन भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्व रीडिंग, तो ऑब्जर्व रीडिंग में हमारे पास जो डाटा मिलेंगे वो मिलेंगे ऑब्जर्व रीडिंग में, या तो हमारे पास बैक साइड रीडिंग होंगे, या तो वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होंगे। आईएस मतलब होता है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग,
या तो वो फोरसाइट रीडिंग होंगे, फोरसाइट रीडिंग होंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग वहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते थे, हम लोग मेथड सेलेक्ट किया राइज एंड फॉल। हम लोग जो मेथड सेलेक्ट किया राइज एंड फॉल, तो यहाँ पे राइज निकालेंगे, एक कॉलम में राइज लिखेंगे और एक कॉलम बनाएंगे फॉल के लिए। और राइज एंड फॉल निकाल लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे आरएल के लिए, आरएल के लिए। उसके बाद एक कॉलम बना देंगे रिमार्क के लिए। दिखाई पड़ रहा है ना आरएल, रिमार्क। अब हमारा ये टेबल भी हो गया कंप्लीट। बहुत आसानी से इस चीज को कवर अप हम लोग करेंगे, कोई अकबकाना नहीं है। चूंकि अकबकाइएगा न्यूमेरिकल सही होने के बजाय हो जाएगा गलती, मार्क्स 6 नंबर मिलने की जगह पर मिल जाएगा, घूम जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ऐसा ही महामारी चल रहा है, माथामारी फिर काहे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेशन पर हम लोग बैक साइड रीडिंग, तो देखिए तो ये वाला रीडिंग, पहला रीडिंग तब हो जाएगा बैक साइड रीडिंग। देखिए अब थोड़ी सी स्पीड आनी चाहिए, 0.675। उसके बाद इसी स्टेशन की लास्ट रीडिंग, तो बताओ अब स्टेशन चेंज हुआ कि नहीं, आप लोग अब बोलिए। अब स्टेशन हो जाएगा चेंज, मुगल सराय से पंडित दीनदयाल हो जाएगा, नलवा स्टेशन नहीं, वो रेलवे स्टेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग लेवलिंग स्टाफ स्टेशन की बात करें, तो अगला स्टाफ स्टेशन क्या हो जाएगा, दूसरा में ये लास्ट रीडिंग है। तो लास्ट रीडिंग में आपको कहाँ पे जाएगा, फोर साइड में जाएगा कि बैक साइड में जाएगा, बोलिए। तो लास्ट रीडिंग, फिर इतना सटा सटा के काहे लिख रहे हैं, और दूर दूर लिखिए, आपको आदत हो रहा है संकीर्ण लिखने का, ठीक है ना। तो देखिए दूसरी स्टेशन पर, पहला स्टेशन को कर लिया कंप्लीट, दूसरे स्टेशन पर आते हैं तो ये लास्ट रीडिंग है, और लास्ट रीडिंग जाएगा फोर साइड में। तो लास्ट रीडिंग फोर साइड में कितना आएगा, 1.230 ही तो आएगा। चलो ठीक है, अब ये लास्ट रीडिंग यहाँ पे आया। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज है, पॉइंट है, तो रिमार्क में लिखेंगे चेंज पॉइंट। रिमार्क में क्या लिखेंगे, चेंज पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी लिख सकते हो, सीपी या टीपी दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो चेंज पॉइंट आ गया, इसका मतलब इसी स्टेशन पर 2 रीडिंग होगा, तो दूसरा रीडिंग ये बैक साइड रीडिंग होगा। तो देखिए बैक साइड रीडिंग कितना होगा, तो 0.750 आ जाइए। अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं तीसरी स्टेशन पर, आइए तीसरा स्टेशन पर। तीसरा स्टेशन पर जैसे ही आए तो हमारा यहां तक कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना। अब तीसरी स्टेशन पर हम लोग यहां तक आए, तो ये वाला लास्ट रीडिंग है, तो बोले कि ना, तो कौन सा रीडिंग हुआ, इंटरमीडिएट में चला जाएगा। तो बोले इंटरमीडिएट में कितना आएगा, 2.565, ठीक है। यहां तक अपन आ गया। अब आते हैं अगला स्टेशन पर, आइए अगला स्टेशन पर, चौथा स्टेशन पर आइए। चौथा स्टेशन पर जैसे ही आप लोग आए तो हमारा रीडिंग मिला ये, यानी 2.25। ये लास्ट रीडिंग है कि फर्स्ट रीडिंग है, तो बोले कि लास्ट रीडिंग है। कैसे, क्योंकि आगे चेंज पॉइंट है। 2.225 लास्ट रीडिंग हमारा ये मिला। अब यहाँ पे चेंज पॉइंट है, तो हम लोग रिमार्क में लिखेंगे चेंज पॉइंट। सीपी बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये चेंज पॉइंट यहाँ पे लिख दिए रिमार्क में चेंज पॉइंट। अब बताइए कि ये वाला बैक साइड रीडिंग कहाँ पे जाएगा, तो बैक साइड रीडिंग आएगा यहाँ पे 1.935, यानी जहां जहां चेंज पॉइंट होगा वहां वहां 2 रीडिंग ऑब्जर्व होंगे। अब अगला स्टेशन पर आते हैं, चलो चलो चलो, 5वां स्टेशन आ गए। यहां तक अपन कर लिया कंप्लीट। अब यहां पे आते हैं, बताइए इंटरमीडिएट साइड में जाएगा, इसका मतलब यहां पे आएगा 1.835,
ठीक है ना, थ्री स्टाइल में नहीं, बढ़िया से लिखिए, मास्टर हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ गया, 5वें रीडिंग तक हमने कर लिया कंप्लीट। 6वें रीडिंग में आते हैं, 6वें स्टेशन पर आते हैं। आओ 6वें स्टेशन पर। 6वें स्टेशन पर जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे मिला लास्ट रीडिंग, और लास्ट रीडिंग जाएगा फोरसाइट में, इसका मतलब 3.220। उसके पहले आएगा यहाँ पे चेंज पॉइंट है, इसका मतलब रिमार्क में लिखना पड़ेगा आपको चेंज पॉइंट। इसको बोलेंगे सीपी। जैसे ही रिमार्क में हम लोग लिखे चेंज पॉइंट, तब हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये वाला रीडिंग को बैक साइड में लिखिए देंगे, यानी आएगा 3.115। आते हैं 7वां स्टेशन, और यही स्टेशन अंतिम। आइए आ गए जंक्शन पर। चंडल रेलवे स्टेशन वाला फीलिंग नहीं लेना है कोई के, नहीं तो जितना पढ़ा है सब भुला जाएगा। 7वां स्टेशन, 7वां स्टेशन ये वाला, यहां तक 6ठा कंप्लीट हो गया, 7वां ये आया, तो यही स्टेशन अंतिम था। अंतिम कहने का मतलब फोरसाइट रीडिंग, यानी 2 पॉइंट, इज्जत से लिखे, इज्जत से 2.875 ये हमारा मिला, ठीक है ना। अब यहां तक हमने कर लिया। देखिए मेन काम यही है, चाहे वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बनाइए, देखिए मेन काम यही वाला है। उधर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो हमको नहीं देखना, बोर्ड दिखाई पड़ना चाहिए, आवाज तो सामने आना चाहिए। तो फोर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड, ठीक है ना। ये इतना चीज आप लोग को हर हाल में करना है, अगर आप लेवलिंग के प्रॉब्लम को सही तरीके से बनाना चाहेंगे तब। उसके बाद निकालना है राइज, और उसके बाद निकालना है फॉल। अगर कोई चीज राइज कर रहा है, इसका मतलब वो प्लस में आएगा। अगर कोई चीज फॉल कर रहा है, इसका मतलब वो चीज माइनस में आएगा। हम लोग बड़े आसानी से क्या कहे थे कि राइज एंड फॉल में प्रीवियस कंसेप्ट में सीखे क्या थे कि हम लोग पहले वाले बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अगला रीडिंग का राइज निकाल रहे थे, और फिर अगले वाले को अगला रिस्पेक्ट में राइज निकाल रहे थे या फॉल निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो क्या करते थे कि इस वाले में से इसको घटाते थे। एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट बताने की कोशिश करते हैं राइज एंड फॉल की। क्या करें, यहाँ पे कहाँ पे जगह देखिए, दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये आपकी ग्राउंड है, दिखाई पड़ा ग्राउंड, यहाँ नहीं दिखाई पड़ा, ये ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपकी सेट किए, और यहाँ पे आपकी ये वाला थी बेंचमार्क की पोजीशन, दिखाई तो पड़ रहा है। अब यहाँ पे बेंचमार्क की पोजीशन यहाँ पे थी, और स्टॉप को यहाँ पे रखे थे, और यहाँ पे 2 पॉइंट था, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के राइज एंड फॉल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, बोल रहे थे कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको लिखते थे पहले, यानी ए पॉइंट का अगर बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो बेंचमार्क वाला रीडिंग पहले और पॉइंट ए का रीडिंग बाद में। तो ऐसे करके घटाते थे, तो प्लस आता था बोलते थे राइज, और माइनस आता था बोलते थे फॉल। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, बड़े आसानी से समझिए। यहाँ पे कुछ रीडिंग भी दे लेते हैं। बेंचमार्क वाली रीडिंग को लिखते हैं 1.5, इसकी रीडिंग को लिखते हैं 2.5, और इसकी रीडिंग लिखते हैं 2.4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की पूरा कोशिश करिए। अब मान लीजिए कि बेंचमार्क आपकी पता ही, बेंचमार्क छोड़िए, अभी राइज एंड फॉल सीखिए सिर्फ। तो देखिए अगर स्टेशन ए पर निकालते हैं, एट स्टेशन ए पर, एट पॉइंट ए पर पता करना है कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, तो अब बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो हमको यही बता देंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। तो बोल रहे थे कि अगर बेंचमार्क कह रहा है तो बेंचमार्क वाली रीडिंग पहले, तो बेंचमार्क वाली रीडिंग क्या है 1.5। अगर
8 पॉइंट ए कह रहा है, यानी ए पॉइंट का रीडिंग को बाद में, यानी 2.5। इसका मतलब यहाँ पर आया निगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है फॉल। तो यही तो देखिए कि पहले रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, पहले रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, पिछले रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, यही तो बात आ रही है। पिछली रीडिंग माइनस अगले रीडिंग, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, यही बात आ रहा है। एक बात नोट पॉइंट पर समझिए कि अगर स्टॉप रीडिंग, अगर एक ही पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया, अगर स्टॉप रीडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी ग्राउंड फॉल कर रही है। अगर स्टॉप रीडिंग घट रहा है, इसका मतलब आपकी ग्राउंड राइज कर रही है। तो देखिए, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। अगर ग्राउंड की स्टॉप रीडिंग या स्टॉप की रीडिंग अगर घट रही है, इसका मतलब आपकी राइज कर रही है, इसका मतलब हायर एलिवेशन होगा। अगर ग्राउंड स्टॉप की रीडिंग घट रही है, इसका मतलब हायर एलिवेशन होगा। अगर स्टॉप की रीडिंग बढ़ रही होगी, इसका मतलब डाउन कर रहा है, मतलब ग्राउंड वहां पे लोअर एलिवेशन होगा, कम रेडियस लेवल होगा। तो इस चीज को पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। तो यहां से बात समझने के बाद यही मिला कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। एक स्टेशन की और बताते हैं। अगर बी, एट पॉइंट बी पर बात कर रहे थे, एट पॉइंट बी पर विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रिस्पेक्ट में मतलब ए वाला रीडिंग पहले और बी कह रहा है तो बी वाला रीडिंग बाद में, यानी फिर से आया पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। अब बताइए कि यहां से आया 0.1, तो बताइए यहां पे आ रहा है प्लस में, इसका मतलब हो जाएगा राइज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, इसका मतलब हो जाएगा राइज। क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 2.4 आएगा तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो आएगा राइज। इसका मतलब यही देखें कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। बड़ा आसान से समझिए, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि राइज हो रहा है कि फॉल। तो बड़े आसानी से वही काम हम लोग करना है कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, 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 पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग करते जाएंगे। राइज प्लस आया तो फॉल, सॉरी प्लस आया तो राइज, माइनस आया तो फॉल, प्लस आया तो राइज और माइनस आया तो फॉल। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करते जाते हैं। देखिए पिछली रीडिंग क्या है 0.675 माइनस पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। देखिए बड़े आसानी से यहां पे पिछली रीडिंग के बाद हमारी अगली रीडिंग ये वाला हुई, तो बताइए पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, तो अगली रीडिंग 1.230 बराबर होगा माइनस 0.5, यानी माइनस में आया इसका मतलब राइज करेगा, और राइज सॉरी माइनस में आया इसका मतलब फॉल करेगा, और फॉल करेगा तो फॉल वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। देखिए फिर से बात आती है क्या सर, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। तो देखिए पिछली रीडिंग ये वाला होगा, ये इसके बाद तो कोई रीडिंग है नहीं, तो इसकी पिछली रीडिंग ये वाला हो जाएगी। देखिए पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, देखिए पिछली रीडिंग यहाँ पे कितना है 0.750 माइनस अगली रीडिंग 2.565 बराबर माइनस, यानी फिर ये भी क्या कर रहा है फॉल कर रहा है, तब फॉल वाली कॉलम में लिखाएगा। आप इस डाटा को खुद से चेक करिएगा, हम बता रहे हैं प्रोसेस, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। अब बताइए फिर से यहां पे देख लीजिए, तो बताइए यहां पे पिछली रीडिंग क्या है, तो पिछली रीडिंग कितना है 2.565 माइनस 2.225 बराबर आया हमारा प्लस में,
और प्लस में आया, पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग प्लस में आया, इसका मतलब राइज वाले कॉलम में जाएगा। देखिए आपको समझने के लिए माइनस भी लिख देते हैं, आपको समझने के लिए माइनस लिख देते हैं, आपको समझने के लिए आप प्लस में लिख देते हैं, ताकि पता चले प्लस वाला को ही राइज में लिखे और माइनस वाला को ही फॉल में लिखे। फिर से वही कंसेप्ट आती है, चेंज पॉइंट आ गया, यहाँ इसका मतलब पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। तो बताइए पिछली रीडिंग कितना है, तो बताइए कि 1.935 माइनस 1.835 बराबर हो गया बाबू 1/10, यानी 0.1 प्लस में आया। इसका मतलब राइज कर रहा है, क्या कर रहा है, राइज कर रहा था, इसीलिए राइज वाले कॉलम में लिखेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे राइज वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग, तो पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। चलिए बताइए पिछली रीडिंग कितना है, तो बोले कि 1.835 माइनस अगली रीडिंग, बताइए 3.220, मतलब आपको आएगा फॉल, और फॉल आएगा, इसका मतलब यहाँ पे फॉल वाले कॉलम में लिखेंगे 385। आप लोग इसको चेक कीजिएगा, फिर से आया यहाँ पे अगली पिछली रीडिंग माइनस अगली रीडिंग। अब यहाँ पे 3.115 माइनस 2.875, इसका मतलब यहाँ पे करेगा राइज, तो राइज वाला कॉलम में लिखेंगे 0.24। चलिए हमारा टारगेट कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, हमारा टारगेट था रिड्यूस लेवल निकालना, हमारा टारगेट क्या था, रिड्यूस लेवल निकालना। और हमने मेथड क्या सेलेक्ट किया, राइज एंड फॉल मेथड, हमने मेथड क्या सेलेक्ट किया, राइज एंड फॉल मेथड। तो बड़े आसानी से हम लोग को एक रिमार्क और लिखना पड़ेगा। क्या रिमार्क लिखना पड़ेगा, आप लोग को अब समझ आना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग को एक और रिमार्क लिखना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और सेल्फ थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप एक नॉन रिड्यूस लेवल 315.0 है, यानी पहला पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, इसका मतलब लिखेंगे नॉन रिड्यूस लेवल, नॉन आरएल, ठीक है ना। अब ये नॉन आरएल क्या होगा, बेंचमार्क के जैसा काम करेगा, ये नॉन आरएल बेंचमार्क के जैसा काम करेगा। अब बताइए नॉन आरएल में अगर फॉल हो रहा है तो घटाएंगे तो हमारा अगला रिड्यूस लेवल निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है फॉल, तो लिखेंगे 315 माइनस 315.0 माइनस 0.555, तीन को 5 है चंडाल, हाँ लिख लो 3 को 5, 315, आप लोग तो आलसी हो, 0.0 माइनस 0.555, यस आया 314.445, ये हमारा आरएल पता चल गया। अब ई वाला आरएल में से फिर से ये फॉल हो रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो फिर से अगला आरएल निकल जाएगा। तो घटाओ माइनस 1.815 बराबर आएगा आपकी 312.63, यानी इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 314.445 माइनस 1.815, तो घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 312.63। देखिए हम जो ये ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये ब्रैकेट वाला ही सिर्फ आपको एग्जाम में डाटा को इंटर करना है,
ठीक है। अब यहां से ये बात हो गया, अब यहाँ पे कर रहा है राइज। अब राइज वाला को इसमें करेंगे जोड़, तब इसमें लिखेंगे जोड़ और लिखेंगे 0.34। अब आपके आ जाएंगे कितना, 312.97, 312.97। अब यहाँ से ये बात समझ आया तो फिर से रिड्यूस लेवल यहाँ पता चल गया और फिर से इसमें से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 312.30 प्लस 0.1 बराबर 313.07, 313.07 आ रहा, 07। उसके बाद देखिए अब फिर से यहाँ पे कर रहा है फॉल, फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 313 में से घटा दीजिए 1.385 बराबर आ जाएगा आप लोग को 311.685। अब 311.685 में से अगर फिर से इसमें अगर हम ये वाला राइज कर रहा है तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये फॉल कर रहा है तो घटाएंगे, राइज कर रहा है तो जोड़ेंगे, राइज कर रहा है तो जोड़ेंगे, फॉल कर रहा है तो घटाएंगे, फॉल कर रहा है तो घटाएंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है, चीज़ों को समझिए उसकी बाद चीज़ों को लिखिए। जीरो 0.24 बराबर आएगा 311.925। देखिए हमारा टारगेट था आरएल पता करना, हम टारगेट को कर लिए कंप्लीट। अब हमको एक टारगेट और बचल है, क्या कि अर्थमेटिक चेक करना। अर्थमेटिक चेक हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कैलकुलेशन सही है कि हमारे द्वारा किया गया कैलकुलेशन गलत है। गलत और सही के चेक करने के लिए ही हम लगाते हैं अर्थमेटिक चेक। और अर्थमेटिक चेक लगाने के लिए आपको निकालने की ज़रूरत क्या क्या चीज़ पड़ेगा, यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड में अर्थमेटिक चेक लगाने के लिए समेशन ऑफ फोरसाइड निकालना होगा, समेशन ऑफ बैक साइड निकालना होगा, समेशन ऑफ राइज निकालना होगा और समेशन ऑफ फॉल निकालना होगा और फर्स्ट आरएल निकालना होगा और लास्ट आरएल निकालना होगा। इतना चीज पता है तब आप अर्थमेटिक चेक लगा सकते हैं। देखिए पॉज करते हैं और इसको हम करते हैं कैलकुलेट। अब हम लोग समेशन लिख दिए, देखिए समेशन ऑफ बैक साइड लिख दिए, समेशन ऑफ फोर साइड लिख दिए और समेशन ऑफ राइज लिख दिए। ये समेशन ऑफ राइज है और ये समेशन ऑफ फॉल है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट रीडिंग है, ये लास्ट रीडिंग है। अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा अर्थमेटिक चेक की, ठीक है ना। तो लिखिए यहां से दिखाई पड़ेगा ना, हाँ अर्थमेटिक चेक के लिए हम बताएं क्या थे यहाँ पे कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ लास्ट रीडिंग माइनस लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। ये हमने आपको बता रखा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अर्थमेटिक चेक के लिए भी बता रखा था। तो अर्थमेटिक चेक करने से एक ही फायदा बार बार बता रहे हैं कि अर्थमेटिक चेक करने से आपको सिर्फ पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप यहां से समेशन सबका है तो लिख दीजिए 6.475 माइनस समेशन ऑफ फोर साइड 9.55 दिखाई पड़ा है ना, हाँ, बराबर समेशन ऑफ राइज 0.68 समेशन ऑफ फॉल माइनस 0.755 बराबर होना चाहिए लास्ट रीडिंग कितना है 3.11
सॉरी 3.11 नहीं है, लास्ट रीडिंग है 311.925 माइनस फर्स्ट रीडिंग कितना है 315.0 इतना है। अब इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा घटाइएगा तो आएगा 3.075, यहाँ पे भी घटाइएगा तो आएगा 3.075, माइनस में सब आएगा, माइनस में तो माइनस रहे चाहे प्लस में सारा रीडिंग बराबर घटाने के बाद बराबर आना चाहिए 3.075। ठीक है, तो यानी ये भी समेशन ऑफ बैक साइड और फोर साइड का डिफरेंस भी बराबर आ गया, राइज एंड समेशन ऑफ राइज एंड समेशन ऑफ फॉल का भी डिफरेंस बराबर आ गया, लास्ट एंड फर्स्ट रीडिंग का भी रिड्यूस लेवल का भी डिफरेंस बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारा द्वारा किया गया कैलकुलेशन क्या है, सही है। तो लिख देंगे क्या, चेक्ड। सर अपने से तारीफ कर ली, अपन बड़ाई कर ली, ठीक है ना। ठीक है, तो ये लास्ट में हो गया चेक्ड। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, आपको ग्रुप में भेजेंगे टेलीग्राम चैनल में द स्काई टेक्निकल वाले में, और वहां से आप लोग पीडीएफ को बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल हो गया फिनिश। अब एक और डाटा मिसिंग डाटा से रिलेटेड और एक दो टाइप्स का और न्यूमेरिकल कराएंगे और हो गया लेवलिंग टॉपिक फिनिश।